अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो कभी बरतानिया की जेल थी, जहां इंसानों से ज़्यादा जानवर हैं, जो दुनिया में 65,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी आबादी के आसार रखने वाला मुल्क है। ऐसा मुल्क जिसने इतनी तरक्की की कि हर कोई वहां जाने की ख्वाहिश करता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। आज की वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रेलिया की तारीख के बारे में बताएंगे और ये 95% खाली क्यों है। इस मुल्क के वीज़ा के बारे में बताएंगे जहां पुल मेंबर की सैलरी डॉक्टर के बराबर है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक से आगाह करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चले अब निकलते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया है। इस मुल्क की कुल आबादी 2,66,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 55 नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 76,88,287 मुरब्बा किलोमीटर है। जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 6वें नंबर पर आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रकबे के लिहाज से यहाँ पर लोगों की तादाद सिर्फ 3 लोग पर मुरब्बा किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया की 86% आबादी शहर में रहती है और 14% आबादी गांव में आबाद है। बहुत से लोगों को लगता है ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत मेलबर्न है या सिडनी है, लेकिन आपको बता दें कि इस मुल्क का कैपिटल सिटी कैमरा है। क्या आपको पता है कैमरा शहर को ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी क्यों बनाया गया, जबकि बड़े शहर मेलबर्न और सिडनी थे। मेलबर्न और सिडनी आपस में लड़ने लगे कि हमें कैपिटल बनाया जाए, इसलिए दोनों को ही कैपिटल नहीं बनाया गया और कैमरा शहर इसमें बाजी ले गया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ बीच भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आप अगर एक दिन में एक बीच घूमेंगे तो आपको तमाम बीच घूमने में तकरीबन 27 साल लग जाएंगे। जी हाँ, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में कितने बीचेस हैं। यहाँ के बीचेस दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस हैं। दोस्तों, इस मुल्क में 200 किस्म की जुबानें बोली जाती हैं। इसकी वजह यह है कि 30% लोग दूसरे मुल्कों से आकर आबाद हुए हैं। दोस्तों, आपको ये बात बता दूं कि इस मुल्क में इंसान कम और जानवर ज़्यादा है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में 2.5 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, जबकि सिर्फ भेड़ें 15 करोड़ के करीब है। इस मुल्क में ही दुनिया के सबसे जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। चले अब आपको ऑस्ट्रेलिया की तारीख में लेकर जाते हैं। इस इलाके में आबादकारी 65,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस इलाके को भी न्यूजीलैंड की तरह सबसे पहले डच शख्स ने 1606 में दरियाफ्त किया, जिसका नाम विलियम जेनजॉन था। सबसे पहले इस इलाके का नाम हॉलैंड रखा गया। ये शख्स वापस यूरोप चला गया। दोस्तों, कुछ बहरी जहाज भी इस इलाके में आकर तबाह हो गए और लोगों को मजबूरन ऑस्ट्रेलिया के जजीरों पर रहना पड़ा, जिससे यूरोप की आबादकारी का आगाज हुआ। 1770 में जेम्स कुक बरतानिया से ऑस्ट्रेलिया के जजीरों में आया। इसने इस इलाके का नाम न्यू साउथ वेल्स रख दिया। दोस्तों, 1776 में बरतानिया ने अमेरिका से जंग हारने के बाद अपना तमाम फोकस ऑस्ट्रेलिया की तरफ पर लिया और नई आबादकारी का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, यहाँ आबादकारी की एक वजह गोल्ड रश भी है। मतलब यहाँ पर सोने की कानों की दरियाफ्त हुई तो लोग बहुत ज्यादा तादाद में आना शुरू हो गए और अमीर भी होते गए। 1901 में तमाम कॉलोनीज इकट्ठी हुई और एक अपना आइन बनाया और हुकूमत का आगाज हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से अपना रिलेशन मजबूत कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जिसके बाद अमेरिका के साथ मिलकर बहुत सी जंगों में भी हिस्सा लिया और आज ये एक मजबूत तरीन मुल्क बन चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस मुल्क में पूरा एक आइलैंड केकड़ों का है। ये तादाद में इतने ज्यादा है कि गवर्नमेंट को केकड़ों के लिए पुल और रोड्स बनानी पड़ी। इस इलाके को क्रिसमस आइलैंड कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी पिंक कलर की नदी देखी है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक पिंक कलर की नदी भी पाई जाती है, लेकिन आज तक साइंसदान इसका अंदाजा नहीं लगा सके कि इसका पानी पंख कौन सी क्या वजह है। उस जगह बहुत ज्यादा विजिटर्स जाते हैं और इस नदी का नाम हिलर लेक है। दोस्तों, इसकी क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ साहिल समंदर पर ही आबाद है। दुनिया का छठा बड़ा मुल्क होने के बावजूद आबादी सिर्फ लाहौर शहर जितनी है। दोस्तों, असल में ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान और जंगल से घेरा हुआ है।
रेगिस्तान इलाकों में बारिश बहुत कम होती है क्योंकि जोग्राफियाई लिहाज से ऑस्ट्रेलिया जिस जगह मौजूद है वहाँ हवा की रफ्तार बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से किनारों के अलावा सेंटर में बादल बहुत कम जाते हैं और बारिशें भी बहुत कम होती हैं। इसलिए हवा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के किनारों तक ही पहुंच पाती है, जिसे कोस्टल रीजन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की मईशत का दारमदार कुदरती जवाहिर पर है। इसके अलावा टूरिस्ट इंडस्ट्री भी मईशत को एक सहारा देती है। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग लेज़रबोर्ग में रहते हैं और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में हैं। दुनिया के दूसरे नंबर पर गोल्ड के जवाहिर भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और कोल के जवाहिर में भी ये मुल्क दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा नेचुरल गैस और ऑयल भी इस मुल्क में मौजूद है। ये मुल्क सबसे ज्यादा चाइना और इंडिया के साथ ट्रेड करता है। ऑस्ट्रेलिया में पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूशनल बादशाहत का निज़ाम कायम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्रिंस आज भी इंग्लैंड का प्रिंस चार्ल्स ही है। इस मुल्क में जो शख्स वोट नहीं डालता उसे जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे खूबसूरत शहर है, जिसे फोक सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि उस शहर में आपको लोमड़ी बहुत ज्यादा नजर आएंगी। उस शहर में आपको सब कुछ अच्छा नजर आएगा, रोड से लेकर हर चीज। तभी तो दोस्तों ये शहर 3 बार बेस्ट सिटी फॉर लिविंग का अवार्ड भी जीत चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा गैम्बलिंग कासिनो भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। चले जहां आपको एक मजेदार बात बताता चलो। ऑस्ट्रेलिया के शहर बर्सबीन में हर साल वर्ल्ड चैंपियन ऑफ कॉकरोच रेसिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, कॉकरोच की इस रेसिंग में लोग जूहा लगाते हैं। जिसका कॉकरोच जीत जाता है वो माला माल हो जाता है। दोस्तों, कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल भी है। इस आइलैंड में आपको कैंगरू बहुत ज्यादा नजर आएंगी। तस्मानिया शहर की जिंदगी से दूर छुट्टियों गुजारने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। शानदार बीचेस, पहाड़ और खूबसूरत जगह आपको देखने को मिलेंगी। तस्मानिया वाइल्ड लाइफ के शौकीन लोगों के लिए फेवरेट जगह है। किसी जमाने में तस्मानिया ब्रिटिश की जेल हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकन बात बताता चलूं। ऑस्ट्रेलिया ऐसा मुल्क है जहाँ पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा अनपढ़ लोग पैसा कमाते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी, ऑस्ट्रेलिया में प्लम्बर की तनख्वाह डॉक्टर की तनख्वाह के बराबर है, और ऑस्ट्रेलिया में प्लम्बर की तनख्वाह डॉक्टर की तनख्वाह के बराबर है, और ऑस्ट्रेलिया में कारपेंटर की तनख्वाह वकील की तनख्वाह के बराबर है। मजदूर और मस्तरी की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। प्लम्बर और कारपेंटर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज शुरू करवाएं, ताकि अगर इंडिया के लोग ऑस्ट्रेलिया या किसी भी मुल्क में जाएं तो उनके पास वेरीफाइड सर्टिफिकेट मौजूद हो। इसलिए इंडियंस दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में ना कोई कोर्स है और ना ही कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन करवाई जाती है, जिससे लोगों के स्किल्स में इजाफा हो सके। जो जाना चाहते हैं वो अप्लाई ज़रूर करें। उनके तमाम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, ये वीज़ा उनके लिए है जिनके पास PhD डिग्री, डॉक्टर या वकील है। 5 साल का एक्सपीरियंस और एज 50 से 55 भी हो तो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर एक्सप्लोर करें। मेरी दुआ है आपको अल्लाह बेहतर रोज़ी के मौका अता करे और आप अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाएं। दुआओं में याद रखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।